अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब ज़रा बात ये याद रखें कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं और जो मैं चाह रहा हूँ कि हम साथ साथ ही हल कर लें। अगर देखें तो लिखा हुआ जी सबसे पहले सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आप देखें लिखा हुआ जी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है 1/2। कैसे, एक रो है और दो क्या है कॉलम है। तो 1/2 कौन सा सिलेक्शन है जी, बी। आगे क्या जी, अगला लिखा हुआ है जी दिस इज़ ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब इधर 0 0 इधर 1 1 हो तो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो डायगनल होती है, और अगर सेम वैल्यूज़ हो तो स्केलर होती है। दैट्स वाई स्केलर बाय डेफिनेशन। आगे चलें जी, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर इनमें से कौन सा है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि उसकी रोज़ और कॉलम्स बराबर होते हैं। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है जी 3/2। ऐसे ही है, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। ट्रांसपोज ये तो करता है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में बदल देता है। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इनके क्या होंगे प्लेसेस चेंज, इनके होंगे साइंस चेंज। तो पहले यही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ये, इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो वही बात है, ये मैट्रिक्स है जी 2/1 ऑर्डर की, और रिवर्स ये मैट्रिक्स है जी सॉरी इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। साबित हुआ कि ये आपस में कट के मैट्रिक्स बना सकते हैं, और 1/1 ऑर्डर बनेगा। और 1/1 ऑर्डर की जनरल टर्म क्या होती है A11, यानी कि फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई कर जाना है। साबित हुआ 2x - y आना है, तो 2x - y आ रहा है। अब अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो x निकालते हैं जिधर साइड में देखें क्या हो जाएगा, 2x - 18 = 0 हो जाएगा, और इज़ इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, और इज़ इक्वल्स टू 18/2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9। देखिए 9 आ रहा है आंसर, 9 आ रहा है, 9 को सिलेक्ट कर दें। व्हाट इज़ द एट पाथ, कहते हैं जी इफ़ x इज़ इक्वल्स टू ये एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ये, फाइंड x इज़ इक्वल्स टू x, क्या किसके इक्वल होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप देखें जी 1 0 0 1 है ये मैट्रिक्स, इधर जाके आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कर लें, उधर पॉजिटिव थी इधर नेगेटिव कर लें। सो अब क्या होगा जी 1 - 1 0, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 0 0 और 1 ये +2 हो जाएगा। 0 0 2 2 कोई मैट्रिक्स है जी, देखें जिसमें आ रहा हो जी 0 0 2 2, बल्कि ये पहला भी 2 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो जाएगा, जिसमें 3 2 और 0 आ रहे हैं, दैट इज़ डी। तो डी पार्ट आ जाएगा आपके पास आंसर। आगे जी फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, सारी एंट्री 0 है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसे यूनिट भी कहते हैं आइडेंटिटी भी कहते हैं, जो मर्ज़ी लिख लें एक ही बात है। पूरी हमने वैसे चैप्टर में लफ्ज़ आइडेंटिटी यूज़ किया है, इसलिए दोनों लिख सकते हैं, आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। फिर लिखा हुआ है जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा बताएं, -1 2 0 1, साइन सारे चेंज कर देंगे हम, ठीक है। साफ़ करके मैं पेंसिल के साथ दोबारा से ही आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर भी आप समझ लें। कहता है जी इन मैट्रिसेस इन जनरल ए भी बी के बराबर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ दो स्पेशल केसेस हैं जब बराबर होता है, जब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का एडजॉइंट हो या दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स हो, और इन्वर्स वाले केस में तो आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आता है। कहता है जी मैट्रिक्स ए और बी कैन बी फाउंड इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए एंड बी इज सेम, बिल्कुल ठीक है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है जब उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो आपस में बराबर हो। आगे रहेंगे बेटा 5 से ये क्या कहते हैं 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन ऐसी है। तो प्योरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने, यही आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सब काम मैंने पहले आपको करवाए हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें से मैं आपको अटैम्प्ट करके नहीं दूंगा, बता देता हूँ। देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है तो ये इसके बराबर होगी, ए की वैल्यू -6 आ जाएगी, देख लेना। ये इसके बराबर है, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसमें क्या करना है,
पहले पार्ट में 2 को a से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इंट्रीज के साथ जब हो जाएगा ऐड कर देना। इसे सेकंड पार्ट में -3a -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। -3 से देखें ना मल्टीप्लाई करें को क्या बनेगा -6 -9 -3 0 प्लस ये हो जाएगा जी +10 -8 एंड दैट विल बी -2। आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। इसी तरीके से आपने करना है। इसमें पहले आपने a+2b निकाल के एंड पे -3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी आपने ये करना है 2a - 3b पहले निकालना है और जो आंसर आएगा उसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जब वैसी उधर चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखें ना, इसमें ये मैट्रिक्स पॉजिटिव है, ये उधर जाके इसमें से जब माइनस हो जाएगी तो एक्स मैट्रिक्स आपकी निकल आएगी। क्या निकलेगी पहले बता देता हूँ। एक्स मैट्रिक्स अब क्योंकि 2 इधर से हो जाएगी -3, फिर हो जाएगी जी -4 और फिर हो जाएगी -1। देख लीजिएगा। अच्छा, ये ए भी बी ए के वैसे ही बराबर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर शर्त ये है कि ये इसके इन्वर्स ना हो तो आप इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ए बी बी ए। अगर एक आइडेंटिटी निकल आई तो फिर दूसरी भी आइडेंटिटी है। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि एडजॉइंट नहीं है, क्योंकि एडजॉइंटेड में प्लेस चेंज और साइन चेंज हो तो इस तरह का तो कोई सिचुएशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इन्वर्स की क्या पता सिचुएशन बन जाए, कोई पता नहीं होता। तो वो तब बनेगी जब ए भी निकाले, आइडेंटिटी निकल आई तो साबित हुआ बी ए भी बराबर होगा। बहरहाल अगर वो ना ही बराबर तो फिर ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। अब इसका क्या करना है, ए बी पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज ले लेना है और राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज पहले लेकर बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करना है। सेम इधर भी ये करना है, ए बी ले लेना, उसका होल इन्वर्स ले लेना, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स लेना है और उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। एक भी इसलिए प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा कि सारे पार्ट आपको इस तरह के करवाए में कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत छोटा सा मेरा लेक्चर है क्योंकि आपका होमवर्क ज़्यादा है और फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर होगा इंशाल्लाह ताला, तो ये हम कवर अप करेंगे। If you have any type of query in regarding this review exercise, तो you can call me, you can message me। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, आपकी क्लास टीचर ने आपको मेरा नंबर दिया होगा। तो मज़े की बात ये कि आपका कभी भी आज तक फ़ोन नहीं आया, तो साबित हुआ कि आप सबको बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इससे ये साबित होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।